Hi guys, I'm Abhishek. And Shashank here. तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, जो आपको शशांक सर ने पहले भी सिखाया था। आप पहले, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे आ रहे हो, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख के आइएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको टेक्निकल एनालिसिस किस कंडीशन में करनी है। ठीक है, तो अब हमारे को शशांक सर पूरी डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि एक्चुअली ये चीज होती क्या है और ये कैसे करी जाती है। ठीक है, तो हियर वी बिगिंस। श्योर, तो यहाँ हम शुरू करते हैं। तो आप हमेशा एजम्पशन ये रखना माइंड में कि जो भी कंपनी की बात कर रहे हैं वो एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। हमेशा याद रखिए ये, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो बेसिक से शुरू करूंगा कि आदमी जब चार्ट देखता है तो आपको, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आपको लगता होगा ये क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो जो शेयर होता है वो ऐसे मूव करता है प्राइस में। यहाँ पर राइट साइड में आपको प्राइस दिख रहा है, कितना पैसा है, और नीचे दिख रहा है ये तारीख दिख रही है। तो यहाँ से आप इसको 5 दिन का हो गया, 1 महीने का हो गया, 1 साल का हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। पहली चीज तो दूसरी चीज ओके। क्या है कि इसको मैं कहूंगा उतना मत छेड़िए। आप जाइए यहाँ पर ऊपर, जो ये 1 मंथ दिख रहा है। 1 मंथ का मतलब है कि जो ये एक बार जैसा दिख रहा है आपको, मोमबत्ती जैसा, ये एक बार 1 मिनट का है, 2 मिनट का है। तो हमेशा आप एक दिन वाला देखो। ओके। अब जंप इन करते हैं कि ये बार्स होते क्या हैं। तो हम जूम करेंगे जब, तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक, लेट्स से हरे वाले के बारे में बात करते हैं। तो जब आप ओके। मार्केट से कोई मोमबत्ती खरीदते हो, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा आपके लिए कि आपको समझने में आसानी हो। तो एक मोमबत्ती को इमेजिन करिए आप किस तरीके से, और मोमबत्ती के अंदर एक धागा होता है जो जलता है। हाँ जी। तो बिल्कुल ऐसे ही इसका नाम कैंडल स्टिक चार्ट पड़ा। अब यहाँ पर धागा नीचे भी है, ऊपर भी है। तो हम बेसिकली ओके। समझेंगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। कोई भी शेयर हर दिन, जैसे अभी क्या है कि एक बत्ती एक दिन की है, तो ये जो है ये पूरा एक दिन का है। अच्छा। तो कोई भी शेयर एक दिन किसी प्राइस पे खुलता है और किसी प्राइस पे बंद होता है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो नीचे खुले, ऊपर बंद हो, महंगा होके, या फिर ऊपर खुले, नीचे बंद हो, सस्ता होके। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं समझने की कि मतलब क्या क्या होते हैं इस कैंडल से। तो जो ये जो बीच का पार्ट है, मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ओके। कैंडल की बॉडी, पूरा शरीर हो गया। और जो ये ऊपर धागा दिख रहा है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल। अच्छा। अब ये दोनों होते क्या है आपको समझाऊंगा। कि जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है बॉडी वाली, हाँ जी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पर हरी कैंडल देख रहे हैं। हरी मतलब होता है एक पॉजिटिव चीज। मतलब हरी का मतलब है कि शेयर जहां पर खुला था उससे ऊपर बंद हुआ है दिन के अंत में, ओके। अच्छा। इसलिए ये हरा है। अब लाल में उल्टा होता है। लाल में क्या होता है, जहां ये खुला था उसके नीचे उससे बंद हुआ, नीचे बंद हुआ है। गिरा है। हम्म। तो अभी हम हरी की बात करेंगे, आगे लॉजिक आएगा, पहले समझ लीजिए अच्छे से। तो हम्म। हरे पे ये जो बॉडी है, तो जो ये टॉप का साइन है इसको मैं लिख देता हूं। हरे में क्या हुआ है, नीचे खुला है, ऊपर बंद हुआ है। हाँ जी। तो तो ऊपर वाला मेरा क्लोज हो गया, नीचे हाँ, वाला मेरा ओपन हो गया, है ना? बिल्कुल सही। ओके। ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये अब ये ऊपर वाली कैंडल की बत्ती और नीचे की कैंडल की बत्ती क्या होती है, जो विक हम बोलते हैं, वो आपको समझाऊंगा मैं। तो ये अच्छा। ऊपर वाली का मतलब है हाईएस्ट प्राइस उस दिन का, ओके। अच्छा। और नीचे वाले का मतलब है लोवेस्ट प्राइस। जैसे यहाँ पर जो नीचे ये बत्ती दिख रही है छोटी सी, हम्म। ये हो गया हमारा आज इस दिन का लोवेस्ट प्राइस इस दिन पे। तो मतलब शेयर खुलता है, बंद होता है, और वो बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत हम्म। नीचे भी आ सकता है। तो विक से दिखता है कि मैक्सिमम कितना ऊपर गया, अच्छा। नीचे वाले से दिखता है कि मैक्सिमम कितना नीचे गया है शेयर का प्राइस। तो अब हम बॉडी पे फोकस करेंगे। हरी कैंडल है, मतलब यहाँ नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ। हाँ जी। अब हम अगर लाल पे आ जाएं, ये लाल वाली जो कैंडल दिख रही है एकदम एंड पे, यहाँ हम्म। पे कहानी थोड़ी सी उल्टी है। लाल का मतलब होता है खतरा, हाँ जी।
मतलब प्राइस जो है शेयर का उस दिन खुलने से नीचे के लेवल पे बंद हुआ है। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है। यहाँ पर खुला था ऊपर पर और बंद हुआ नीचे। नीचे। हाँ जी। अब ये हो गया दिन का लोवेस्ट प्राइस, एल बोल दूं, और ये हो हम्म, गया दिन का हाईएस्ट प्राइस, मैं इसको एच बोल दूं अगर। तो ड्राइंग माइंड मत करिएगा, आप नोट्स बनाते चल सकते हैं साथ में, आपको आसानी होगी। तो आपको हरी और लाल का लॉजिक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हरी का मतलब रिपीट करूंगा कि खुला है नीचे, बंद हुआ है ऊपर। लाल का मतलब है कि खुला है ऊपर, बंद हुआ है नीचे। हाँ जी, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है। तो अब क्या होता है कि कैंडल तो हमने समझ ली कि क्या हाँ हो रहा जी, है। अब क्या होता है कि मार्केट में आपने बुल और बेयर का नाम सुना होगा। हाँ जी, तो इसकी एनालॉजी क्या है, कहानी क्या है कि जब कोई बैल किसी को मारता है तो अपनी सींगों से उठा के ऊपर फेंकता है। हाँ तो बिल्कुल। शेयर प्राइस ऊपर जाने का मतलब हो गया बुल एक्शन में है, शेयर को ऊपर उछाल रहा है। और शेयर प्राइस बेयर, हमारा ऊपर भाग रहा है। और बेयर क्या करता है कि दोनों हाथों से यूं दबोच के दबा देता है जमीन के अगेंस्ट दुश्मन अच्छा, को। तो शेयर प्राइस हमारा नीचे हाँ गिर गया। हाँ। गिर गया तो बेसिकली। जो भी ये गिराने वाला रोल है, नीचे लाने वाला रोल है, इसको हम बेयर बोलते हैं। और हम्म, जो ऊपर उठाने वाला रोल है हरा, उसको हम बुल तो बोलते हम हैं। बुल बोलेंगे। ओके। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कैंडल एक, कैंडल के नाम आपको नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो रहोगे आप अभी। आप यहाँ हम्म, ध्यान से देखो, यहाँ जो ऊपर की बत्ती है वो हम्म, काफी लंबी है। हम्म, मतलब कोई है जो प्राइस को ऊपर की तरफ खींच रहा है। कौन ऊपर खींचता है अगर मैं आपसे बुल। पूछूं तो? बुल। बुल। तो बुल, यहाँ हाँ। पर बुल ऊपर खींच रहा है और बेयर नीचे खींचने वाला आदमी है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है कि हमें बुल वाली बत्ती बहुत लंबी दिख रही है। हाँ जी, मतलब दिन के दौरान बुल्स ने बहुत ट्राई किया इसको ऊपर लाएं, हाँ जी। और ऊपर ही बंद हुआ। अच्छा। आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं। जैसे ये वाली है, ये हरी वाली है। हम्म, यहाँ पर बंद तो ऊपर हुआ, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि नीचे वाली बत्ती लंबी है। मतलब बेयर्स ने बहुत ट्राई किया कि गिराओ इसको नीचे, और हाँ बुल्स जी। ऊपर थोड़े से हैं। बट अंत में क्या हुआ, दिन के अंत में बुल जीत मार्केट गए। ऊपर बंद हुआ। हाँ जी। हाँ। तो ये चार्ट हमारा निफ्टी का है। अब इसके एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि जो अच्छी कंपनी के चार्ट्स होते हैं वो दिखते कैसे हैं। तो पहली चीज आपने सीखी कैंडल होती क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि डिस्प्ले में बार भी होता है। बार भी हमारा कैंडल से ही बना है। यहाँ मैंने थोड़ी ड्राइंग्स कर रखी हैं। तो बार भी हमारा कैंडल से ही बना है। एग्जाम्पल आपको अगर सिखाऊं मैं, तो जैसे वहां पर कैंडल थी, बार की इंफॉर्मेशन सेम है। ये जो लंबी डंडी बीचों बीच दिख रही है, ये हम्म, लोवेस्ट हो गया प्राइस दिन का, ये हो गया हाईएस्ट प्राइस दिन का। मैं अगर इस पे ड्रॉ करता हूं तो बार से ही कैंडल बनती है। यहाँ पर थोड़ी लाइन बढ़ा दी और यहाँ पर बढ़ा दी, इसको हमने जोड़ दिया। सीधी लाइन मेरे से नहीं ड्रॉ हो रही है, बैड एट ड्राइंग। यही कैंडल यही बार से बनती है। तो कुछ लोग बार देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं लाइन, कुछ लोग देखते हैं स्टेप्स। तो कई चीजें हैं, बट बेस्ट होता है कैंडल स्टिक चार्ट हमारा। ओके। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। बेस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। अच्छा। तो अब क्या होता है कि जब आपने ऊपर, पहली चीज हमेशा वन डे कैंडल देखो, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो 5 मिनट कैंडल यूज करते हैं। अगर मुझे आज ही खरीदना है, आज ही बेच देना है, तो वो काम हम अच्छा। यहाँ नहीं करते हैं। हमेशा आप वन डे कैंडल पे जाओ, लॉन्ग टर्म। अब क्या होता है कि जब चार्ट आप देखते हो तो शेयर खरीदने के पहले इंफॉर्मेशन जरूरी क्या क्या है, कि जब आप यहाँ तक आए हो मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। जी। तो कंपनी के चार्ट के 3 ट्रेंड्स होते हैं, मतलब वो किस तरफ मूव कर रहा है। एक होता है अप ट्रेंड, ऊपर की तरफ। एक होता है डाउन ट्रेंड, नहीं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, 1 साल या उससे ऊपर। एक होता है मीडियम टर्म, मतलब 6 महीने के आसपास। और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म, 2-3 महीने की बात जहां हम करते हैं। ओके। तो पहला नॉलेज का पार्ट ये है कि अगर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है तो कभी हम्म, शेयर पे हाथ मत लगाओ। अच्छा। अब डाउन ट्रेंड के अलावा
ये देखना है कि जब भी आप कोई शेयर स्टडी करो तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में से कोई 2 ट्रेंड पॉजिटिव होने ही चाहिए। ओके, आप एक मतलब बार अगर कुछ दिखाओगे? मैं हाँ, मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल समझ दिखाता नहीं हूँ। पाया आपकी बात। जैसे यस, यहाँ यस। पर मैं अगर एक शेयर खोलता हूँ, यस बैंक, सबका फेवरेट हमारा यस बैंक। हुँ, तो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम देखें तो देखिए ऊपर से ये धड़ाम से गिरा है नीचे और यहीं पे बहुत टाइम तक स्टेबल है। हुँ, और शॉर्ट टर्म देखें अगर हम 5-6 महीने की बात, लेट्स से यहाँ दिसंबर से लेके बाद, तो शॉर्ट टर्म भी इसका डाउन ट्रेंड आ गया या मीडियम ट्रेंड बोलेंगे इसको। लेट्स से हाँ, मीडियम हाँ, ट्रेंड बोल लेते हैं। मीडियम ट्रेंड भी ठीक है। इसका नेगेटिव आ गया। अब हुँ, शॉर्ट में आते हैं जनवरी फरवरी से, तो थोड़ा-सा डाउन में ही है ये भी, फ्लक्चुएट किया है। हुँ। तो मैंने जैसे पहले बोला कि लॉन्ग टर्म नेगेटिव, गेट अवे फ्रॉम इट। सबसे पहली चीज़ मतलब, क्योंकि लॉन्ग टर्म नेगेटिव है इसका मतलब कुछ दिक्कत है हाँ, कुछ अंदर। दिक्कत है। देखिए, पहली चीज़ क्या होती है कि मैं पर्सनली फंडामेंटल्स हमेशा पहले पढ़ता हूँ, बिकॉज़ फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, कंपनी धंधा करेगी, तो उस फंडामेंटल्स से ही ये चार्ट बनता है। चार्ट से कंपनी नहीं बनती है। हाँ जी, तो पहले फंडामेंटल देखिए, लॉन्ग टर्म डाउन है मतलब बिज़नेस अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ तो खराबी है जो नीचे गिर रहा है। हाँ जी। तो हमेशा देखिए लॉन्ग टर्म क्या है, तो हम यहाँ पे जैसे लेट्स से हम खोलते हैं अब, एक कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। रिकमेंडेशन नहीं है, हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये डाउन अप ट्रेंड जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे, लगातार ये अप ट्रेंड में है। पिछले इसको 1 साल से ऊपर है। हाँ, खुली आँखों अच्छा, से तो दिख ही रहा है, बट ड्रॉ करने का ऑप्शन भी होता है। सबसे नीचे वाले से ऊपर की तरह ऐसे ड्रॉ करेंगे तो रैंडम दिखेगा, हाँ, स्लोप ऐसे ऊपर जा रहा है। हाँ जी, तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो एक अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड समझ गए आप, 3 हाँ जी। टर्म समझ गए आप। लॉन्ग टर्म है तो हाथ नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है तो हाथ नहीं लगाना है। ओके, तो अभी हम ये छोटे-छोटे लेसन्स आ रहे हैं जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। तो आज आप केवल फ़ोकस करिए कि कैंडल क्या होती है। आप कैंडल देखिए, जैसे अभी यहाँ पे अभिषेक जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे रैंडम क्वेश्चन पूछूँगा और आप समझने की कोशिश करिए कि लॉजिकली कैंडल की नॉलेज अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप ये समझ गए, फिर आप परफेक्ट हो गए आगे चीज़ें सीखने के लिए। तो छोटा रखेंगे लेसन, क्वेश्चन्स पूछेंगे अब यहाँ पर। जैसे ओके, ये कैंडल है जो सामने दिख रही है, ये हरी वाली। तो हाँ जी। अभिषेक जी क्या आप बताएँगे इस दिन क्या-क्या हुआ? विक्स और बॉडी दोनों लेके? अच्छा, पहली चीज़ तो इसका रंग हरा है, जिसका मतलब मार्केट जब बंद हुआ था, तो खुलने से ज़्यादा कीमत पे बंद हुआ था। बिल्कुल, तो सही मान बात। लीजिए अगर ₹100 पे खुला था, तो कुछ भी मान लीजिए ₹110 पे बंद हुआ था, बिल्कुल। ठीक है? तो उससे मुझे 2 वैल्यू पता लग गई, जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो तो मेरा ओपन वैल्यू हो गई, हाँ, और जो मेरा सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, वो मेरी क्लोज़ वैल्यू हो गई, क्लोज़ वैल्यू हो गई। ठीक है? ठीक है। और जो मेरे को आपने अगली चीज़ बताई थी कि ऊपर की तरफ जो विक निकली होती है, वो बुल की वजह से निकलती हाँ, है, और नीचे की तरफ जो विक निकली होती है, वो आपकी बियर की वजह से निकली होती हाँ, है, ठीक है? तो और कोई भी लंबी हो सकती है, कोई भी छोटी हो सकती है। तो अगर जैसे इसमें अब हम मैं देख रहा हूँ, तो इसमें मेरे को बियर की जो विक है वो लंबी दिख रही है। हाँ, इसका मतलब कि बियर ने बहुत कोशिश करी कि मार्केट को नीचे खींच के बंद करा जा सके, लेकिन बुल जीत गए और मार्केट ऊपर बंद हुआ हमारा उस दिन। बिल्कुल। ठीक है, और एक चीज़ और ऐड करूँगा कि विक्स का मतलब है कि जो विक का टॉप है वो दिन का हाई था और ये बॉटम दिन का लो था। तो बस आप तो हाँ जी। इतने पे फ़ोकस करिए। कल हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो काफ़ी टिपिकल टर्म है, आप काफ़ी सुनते होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, कल हम आपके पास नॉलेज लेके आएँगे शॉर्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। ठीक है, मिलते हैं चलिए। आपसे कल।